हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। नियोकेम बायो सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 2 दिसंबर ओपन हो रहा है आज के दिन। 4 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 93 to 98 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, 45 करोड़ का इशू साइज, 45.88 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। मार्केट मेकर है श्रीखप सिक्योरिटीज। पब्लिक को 42.7 करोड़ का ऑफर किया गया। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 5 दिसंबर का। 8 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 9 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1-2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे। 2.35 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर है स्वप्निल रमेश भाई मकाती और हेमनगिनी स्वप्निल धातिया, और इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 91.1%, पोस्ट इशू 66.7% का ऑफर दिया गया है। क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 9 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 9.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 107 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 10,800 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है, जो कि ठीक ठाक डिसेंट लिस्टिंग मिल रहा है गाइज। एक अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करें 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी स्पेशलिटी परफॉर्मेंस केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है, जो कि एसेंशियल और यूज किया जाता है इन अलग अलग इंडस्ट्री जैसे कि टेक्सटाइल, गारमेंट, वॉशिंग, होम एंड पर्सनल केयर, इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल क्लीनर्स, वाटर ट्रीटमेंट, पेंटिंग एंड कोटिंग्स, पेपर एंड पल्प, कंस्ट्रक्शन, रबर एंड डाइज एंड पिगमेंट जैसे इंडस्ट्रीज में इसे के लिए एसेंशियल और यूज किया जाता है इन प्रोडक्ट्स का। और कंपनी जो कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ टेक्सटाइल और गारमेंट, वॉशिंग ऑक्सिलरीज जैसे प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग एंड कोटिंग एप्लीकेशन, जो कि हर एक फैब्रिक एंड गारमेंट सबस्ट्रेट्स जो कि कॉम्पैटिबल होता है अलग अलग प्रोसेसिंग मशीन्स के साथ, इसका ऑफर करता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है साकेत इंडस्ट्रियल एस्टेट, जो कि अहमदाबाद में है, गुजरात में। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 22,000 मेट्रिक टन पर एनम का है। टोटल एरिया है 6763 स्क्वायर मीटर्स का। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कर रहा है स्पेशलिटी परफॉर्मेंस केमिकल्स का डाइवर्स पोर्टफोलियो, अराउंड 350 प्लस कस्टमाइज्ड फॉर्मुलेशंस है। कॉम्पिटिटर है डोसरी बायोटेक और इंडियन इंपल्सिव फायर्स। फाइनेंशियल में एसेट्स 96.5 करोड़ का, नेटवर्थ 32.2 करोड़ का, रिजर्व्स 19.7 करोड़ का, डेट 38.5 करोड़ का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 23 में 48.8 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 62 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 86 करोड़ का रेवेन्यू, 7.7 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 47.2 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिए टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। इंक्रीज किया, जो कि यहाँ पे 25 में रेवेन्यू 39% इंक्रीज किया, बट प्रॉफिट 330% इंक्रीज किया। और जो सडन ग्रोथ जो हुआ है बॉटम लाइन में 25 में, इसका रीजन क्या है कि वैल्यू एडेड हाई मार्जिन प्रोडक्ट को कंपनी ऐड किया था इस बार। जो है हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को जो है सो एडेड करता हुआ नजर आया 25 फाइनेंशियल ईयर में, जिसका सेल्स के कारण कंपनी को मार्जिन मिला और बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला प्रॉफिट में। रेवेन्यू तो वैसे ही ग्रोथ होता हुआ नजर आया है। ROE 49% का, ROCE 41.7%, डेट इक्विटी 1.8 टाइम का, PAT एबिटा मार्जिन 9 और 15.6%, PV और PE रेशियो 5.8 15.8 टाइम का, मार्केट कैप 168 करोड़ के अराउंड है होगा। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है ना, अभी अगर देखिएगा तो इसका लॉन्ग टर्म के साथ एंड यूजर्स के लिस्ट में बहुत बड़ा है, जो कि रिलेशनशिप बहुत अच्छी मेंटेन किया हुआ है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है, जिससे कंपनी को बेनिफिशियल मिल रहा है। और कंपनी जो है अगर देखा जाए तो ब्राइट प्रोस्पेक्ट के लिए एक पोजीशन क्रिएट कर रहा है खुद को, क्योंकि जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है, 350 प्लस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स का। स्वॉट अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशलिटी परफॉर्मेंस केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग और वाइड पोर्टफोलियो ऑफर कर रहा है। 350 प्लस कस्टम फॉर्मुलेशंस का मतलब कि कंपनी के पास है। और केमिकल्स जो है सर्व कर रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, एक इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता बल्कि अलग अलग इंडस्ट्री में। प्लस यहाँ पे हेल्दी जंप देखने को मिला है फाइनेंशियल्स में, जो कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बहुत ही शानदार ग्रोथ किया है।
वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अहमदाबाद में है, जो कि 22,000 मिलियन टन पर एनम का है, जो कि लिक्विड और पाउडर दोनों केमिस्ट्रीज को जो है सो कवर करता है और सपोर्ट कर रहा है डाइवर्स बैच साइजेस को, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल जो है प्रोडक्शन के ऊपर दे रही है। आईपीओ प्रोसीड से कंपनी का प्लान क्या है कि वर्किंग कैपिटल फंडिंग करेगा, लोन रिपे करेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग करेगी, जिससे बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगा और ग्रोथ सपोर्ट करेगी। लेकिन वीकनेस भी है, जिससे एसएमई आईपीओ होने के कारण जो कि मेजर केमिकल इंडस्ट्री प्लेयर से कंपेयर करें तो ये मॉडेस्ट है, जो कि लिमिट कैपेसिटी को लिमिट कर सकता है अगर बहुत ही बड़ी ऑर्डर या फिर कंप्लीट अगर एग्रेसिवली होता है तो, अगर लेता है तो। केमिकल बिजनेस जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी फेस करना पड़ सकता है रॉ मटेरियल्स और सॉल्वेंट में, जो कि इनपुट कॉस्ट जो है स्विंग हो सकता है, जिससे मार्जिन जो है इम्पैक्ट कर सकता है, स्पेशली स्मॉल प्लेयर्स के लिए। बड़े कंपनीज में क्या होता है, मार्जिन अगर लो भी हो जाता है ना तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट स्मॉल कंपनी में जो है ग्रोथ बहुत तेजी से होना चाहिए। बिजनेस डिपेंड करता है मल्टीपल इंडस्ट्रीज के डिमांड साइकिल पर, जो कि कभी भी फ्लक्चुएट अगर होता है तो ऑर्डर फ्लोज को अफेक्ट कर सकता है। और एसएमई लिस्टिंग जो है ये लोअर लिक्विडिटी हाई मार्केट वोलेटिलिटी जो है रिस्क होता है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर रीसेल मतलब कि ये हार्ड कंपेयर करें लार्ज कैपिटल फर्म से कंपेयर करें तो इसका जो रीसेल जो है बहुत ही हार्डर हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज में टेक्सटाइल, होम केयर, क्लीनिंग, वाटर ट्रीटमेंट, पेंट, कोटिंग, अदर एज अलाइड सेक्टर्स जो है इंडिया में इसमें ग्रोथ है देखने को मिल रहा है, जिससे स्पेशलिटी केमिकल्स और फॉर्मुलेशंस के लिए डिमांड ग्रो करेगा। और कंपनी जो है इन्वायरमेंटली सेफ, बायो बेस्ड, सस्टेनेबल केमिकल्स को पर भी एम्फेसिस इंक्रीज कर रहा है, जिससे कंपनी का पोर्टफोलियो में इंक्लूड है ये सभी प्रोडक्ट्स, जिससे रेगुलेटरी और कंज्यूमर ट्रेंड से बेनिफिट मिल रही है कंपनी को। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एक्सपेंशन पोटेंशियल और जो केमिकल इंडस्ट्री डिमांड को लेवरेज दे रहा है, डाइवर्सिफाई कर रही है किया है एंड यूज इंडस्ट्रीज को, जिसमें इंक्लूड एक्सपोर्ट्स, इसके कारण भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आईपीओ का जो कंपनी फंड रेज कर रहा है अगर पूरी अच्छी तरह से कंपनी का इसको वर्क करता है तो गाइस इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्केल सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव कर सकता है। थ्रेट भी है, जैसे इंटेंस कंपटीशन है, लार्ज केमिकल मैन्युफैक्चरर्स और ग्लोबल सब प्लेयर्स है, प्राइस और टेक्नोलॉजी कंपटीशन है जिससे मार्जिन प्रेशर कर रही है, रेगुलेटरी, एनवायरमेंटल और कॉम्प्लायंस रिस्क भी इनहेरेंट है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में। कोई भी रेगुलेटरी टाइटन अगर होता है जैसे पॉल्यूशन नॉर्म्स, केमिकल हैंडलिंग, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, तो ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकता है। की रॉ मटेरियल और इनपुट सप्लाई चेन पर डिपेंडेंसी है, अगर सप्लाई डिस्टर्ब होता है या प्राइस इन्फ्लेशन होता है ग्लोबल कमोडिटी साइकिल्स के कारण तो गाइस प्रॉफिटेबिलिटी हट कर सकता है। मार्केट रिस्क जो है एसएमई लिस्टेड फर्म्स का बहुत ज्यादा है, जैसे शेयर वोलेटाइल भी बहुत ज्यादा हाई और लिक्विडिटी लिमिटेड होता है, जिससे इन्वेस्टमेंट जो है रिस्की होता है, स्पेशली अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट है। अब देखिए कंपैरिजन पीयर्स में रोसरी बायोटेक है जो कि लार्ज लिस्टेड केमिकल्स स्पेशलिटी फर्म है, जो कि इन सभी सेक्टर में कंपनी काम कर रहा है। इमल्सिफायर भी आप देखिए, और इसके यहाँ पे देखिएगा तो ये लार्ज तो स्केल है बट ब्रॉड प्रोडक्ट बेस और एक्सपोर्ट फुटप्रिंट है, लेकिन नियोकेम जो है बहुत छोटी है लेकिन एक निश प्लेयर है, जो कि ग्रोथ पोटेंशियल जो है ऑफर भी कर सकता है अगर एग्जीक्यूशन सक्सीड होता है तो। ग्रोसरी बायोटेक से इमल्सिफायर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि इमल्सिफायर बहुत ही ज्यादा स्टैब्लिश तो किया है खुद को, लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा तो नियोकेम जो है ना ये सिमिलर सेगमेंट में compete कर रही है, लेकिन रिस्क भी है क्योंकि स्मॉलर साइज और लेवरेज होने के कारण। पीयर कंपैरिजन से अगर टेक अवे करें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो नियोकेम बायो जो है ये मॉडेस्ट स्केल है, स्पेशलिटी केमिकल फर्म है, जो कि नीच क्रॉस जो कि कार्व कर रही है, एम कर रहा है मल्टीपल एंड इंडस्ट्रीज के लिए, और कंपेयर कर लार्ज पीयर से तो ये एक रिस्की है साइज के कारण, लेकिन पोटेंशियल अपसाइड भी हो सकता है अगर डिमांड जो है सेक्टर्स में अगर इंक्रीज करता है और कंपनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करती है तो। और इन्वेस्टर के लिए ये जो आईपीओ है ये एक हायर रिस्क हो सकता है प्लस पोटेंशियली हायर रिवॉर्ड एसएमई लेवल केमिकल सेक्टर बेट हो सकता है। गाइस ये जो आईपीओ है थोड़ा रिस्की आईपीओ हो सकती है। प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया, 9 रुपीज का जीएमपी 9 रुपीज का जीएमपी है, 9.2% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन रिपे और जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्ज की आईपीओ लेकर आया। ओवरऑल गाइस आप इसमें कंसीडर कर सकते हो, सेकंड थॉट ले सकते हैं, बट गाइस फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।